तो अथर्व असाइनमेंट अच्छा लगा क्या? सवाल अच्छे थे उसमें? सार्थक? हाँ सर। ईशान तूने सॉल्व किया क्या? हाँ सर। चलो बच्चों ये स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ हमने स्टार्ट किया था। और बच्चों यहाँ पे ये था कि अगर सपोज कोई सिस्टम है which consists of many charges, either point charge या कंटिन्यूअस चार्ज भी हो सकता है। Because of this charge, there will be electric field at every point of the surrounding. If you consider a closed surface, क्लोज सरफेस कंसिडर किया बच्चों, तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स, इसको बोलते हैं बच्चों लाइन इंटीग्रल ऑफ surface integral of electric field. This is also called surface integral of electric field. Surface है ना, and which is called flux. This is equal to Q inside divided by epsilon naught. Q inside क्या था? Q enclosed. Summation of, बहुत सही, कोई बच्चा बोल रहा था all inside charges. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू all the charges या due to the charges inside the sphere, inside the surface. All charges. This is due to all charges present in the surrounding. कभी कभी कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर कोई चार्ज जो है ना वो सरफेस पे हो तो क्या होगा? ठीक है बच्चों, एक्चुअली ये इमेजिनरी सरफेस है और दिस इज वेरी वेरी थिन, इनफाइनिटेसिमली थिन, बहुत ही पतला। ठीक है ना, तो कोई भी चार्ज होगा सो आइदर इट विल बी इनसाइड या आउटसाइड। ठीक है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। तो जैसे अगर अभी हम लोग ये गॉसियन सरफेस लिया बच्चों, इसके साथ अगर ई डॉट ds किया और ये सर्कल का मतलब क्या है निशांत? ये सर्कल देने का मतलब क्या है निशांत? सुन पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सर्कल का मतलब क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी है उसका इंटीग्रल। अच्छा ईशान, मैंने निशांत बोला था, मुझे वही लगा निशांत बोलने रहा, आवाज कहाँ से आ रही है? निशांत, भार्गव पाटिल। यस सर। क्या है ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया है? ये स्फीयर है ये? नो सर, तो उसके अंदर के चार्ज का इंटीग्रल है। वो तो है, वो तो ई डॉट ds नहीं। ये सर्कल क्यों दिए सब, इसका मतलब क्या है सर? क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, क्लोज्ड सरफेस मतलब ये पूरा सरफेस के लिए है। ठीक है, चलो ये इंटीग्रेशन जो है ना, जो लिमिट पुट करते हैं बच्चों यहां से यहां तक, वो सोचो कि ये जो दिया हुआ है मतलब कंप्लीट के लिए इंडिकेट कर रहा है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 ये है प्लस Q3 पॉजिटिव चार्ज है, और ये माइनस Q4 नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज इस लूप को कह दिया 1, तो थ्रू द लूप नहीं सॉरी एरिया। आई होप कि सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लिए होंगे, नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो। बच्चों गॉस लॉ जो है ना, ये दिस इज वैलिड this is valid for any kind of charge distribution, any kind of surface you consider, but ये हमारे लिए बहुत यूजफुल तब होगा, हमारे लिए जब यूजफुल तब होगा when there is some symmetry। और गॉस लॉ को यूज करके हमें करना क्या है, we can find electric field। बच्चों विदाउट इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से we will able to find electric field in case of symmetry। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, एक सवाल ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। अच्छा क्यूब है and this is A B C D E वीडियो पॉज हो गया। H। चल रहा है सर। चलो अच्छा एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर ना चार्ज है क्यूब। मैं पहला सवाल पूछता हूं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्या कहेंगे बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? 0 Q by epsilon naught। Q by epsilon। टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। सेकेंड क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू सरफेस A B C D, Q by 6 epsilon। बहुत ही बढ़िया। तो देखो जैसा ये सेंटर पे अगर चार्ज है बच्चों, तो जैसा ये सरफेस है वैसा ही ये है, वैसा ही ये है। ऑल 6 सरफेसेज आर आइडेंटिकल फॉर दिस पॉइंट चार्ज। टोटल फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के थ्रू हो जाएगा बच्चों Q बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6। आई होप कि सबको क्लियर बच्चों, क्लियर? यस सर। अगर बच्चों अगर कहता है कि ये पॉइंट चार्ज ना सेंटर पर नहीं है, कहीं दूसरे जगह पे है, इट इज नॉट एट सेंटर, तो कौन सा आंसर चेंज होता है, फर्स्ट या सेकंड या दोनों? Second। फर्स्ट रिमेन सेम एज लॉन्ग एज द चार्ज क्यू इज इनसाइड, बट सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड चेंज हो जाता है और बताना मुश्किल होता है कि वो कहां पे उसके अकॉर्डिंगली होगा, अलग अलग सरफेस से डिफरेंट होगा। गुड बच्चों, सही कनेक्टेड है आज का क्लास में? सही सही साहब डेकर, अच्छा कनेक्टेड दिख नहीं रहा, अच्छा सही। यस रूही यार के आज तुम्हारा टेस्ट है ना? यस सर। ठीक है, कितने बजे टेस्ट स्टार्ट करना है? 9 बजे। 9 बजे, ठीक है, याद दिला देना मुझे टेस्ट पेपर सेंड करने के लिए। तुम्हारा ग्रुप बना है ना, तो तुम लोग उस ग्रुप में आगे जुड़े हो कि नहीं अभी तक?
यस सर। बच्चों इसमें देखना, कोई भी एक सवाल इसमें ले लेते हैं, कोई भी एक सरफेस लेते हैं, तो देखो ये कैसा है। एक सरफेस ले लिया बच्चों, साइड लेंथ ए का स्क्वायर सरफेस, और उसके सेंटर से ना a/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज क्यू है। तो बच्चों देखो, तो ऐसा है, तो ए डी ई एच के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है। इसके थ्रू फ्लक्स क्या कहा था, q/6ε0। तो यहां भी सवाल रहेगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? Q/6। सारे बच्चों को क्लियर? जैसा ही है वैसा ही ये था। तो इसमें भी अगर ये सवाल ओरिजिनली ये सवाल मिलेगा, अच्छे बर्मा में दिया, बहुत ही फेमस सवाल है, JEE मेन में एज इट इज आ सकता है, मेडिकल में आएगा तो टफ कहलाएगा। बच्चों इसको क्या कर दो, ऐसे क्यूब बना दो, यही वाला कंसेप्ट। लेकिन यही डिस्टेंस अगर चेंज कर देगा तो फिर बताना मुश्किल है, बट फेमस यही है, जो साइड लेंथ है उसका हाफ पे सिमेट्रिकली रखा होगा। अब इसमें कोई चेंज ही करना चाहे तो चेंज ऐसे कर सकता है बच्चों, यहाँ पे -q चार्ज रख दिया, पूछेगा इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना है, इतने ही 0। a/2 पे। Anyone? Is it 0? q/12ε0 -q/6। ε0। दो चार्जेज हैं, प्लस सर q/3ε0। -q। बहुत ही बढ़िया आंसर है, सार्थक ने बताया q/3ε0। इसका q/6ε0 और इसका भी q/6ε0। देखो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लक्स एसोसिएट करेगा। Am I right? ऐसा होगा बच्चों, q/3ε0, दिस इज करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पे प्लस q और यहाँ भी प्लस q होता है तो 0। 0 आता सर। बहुत बहुत ही बढ़िया, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। ये q और इसके थ्रू फ्लक्स 0 होता है। ये फील्ड लाइन से भी बता सकते हो क्या? ऐसे ऐसे आया था ना हाँ सर। बाइसेक्टर पे, देखो फील्ड क्या होता था, यहाँ 0, यहाँ पे फील्ड होता भी था तो किधर होता था, ऊपर। इसके पैरेलल होता है ना, पता है इसे भी। तो इसके थ्रू फ्लक्स ये इंटरसेक्ट कोई फील्ड लाइंस नहीं करेगा इस प्लेन को, इसका फील्ड लाइंस इस प्लेन से, इसका इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब सवाल पूछता है ऐसा, पॉइंट चार्ज यहां नहीं दे करके क्या करता है, पॉइंट चार्ज दे देता है सपोज यहां पे, point charge q is placed at corner of a cube। सोचो बच्चों, ये तुम्हारा क्यूब है और इसके क्या कर दिया, इस कॉर्नर पर रख दिया पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पे रखा हुआ। कोई बता सकता है कि इसमें बताओ, अगर यहां पे रखा हुआ है तो BCFG से क्या फ्लक्स होगा? 0। ऐसा क्यों होगा?
फील्ड लाइंस पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसको। बहुत ही बढ़िया। फील्ड लाइंस जो होगा ना पैरेलल होगा। जैसे अगर ये बोर्ड पे चार्ज रखा हुआ बच्चों तो ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस है और इसके इधर है या पीछे है, कोई बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा फील्ड लाइंस। बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो फील्ड लाइंस होगा बच्चों या तो इसके प्लेन में होगा या इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, कोई जाके ऐसे क्रॉस नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इस सरफेस अगर बात करें तो देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देयर विल बी 3 प्लेन जिसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा बच्चों। कैन यू नेम द अदर प्लेन्स जिससे ये कॉर्नर टच कर रहा है? वो तीनों प्लेन से GBH, हाँ GBH, GFEH, GFEH है ना, एकदम सही। और बाकी तीन से फ्लक्स होगा। यस नैन बोलो। नहीं सर समझ गया, क्लियर हो गया सर। इसमें पूछता है बच्चों इस केस में एक दो और लिख देता हूं मैं, GBH समथिंग। पूछता है बच्चों व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब? Q by 8 epsilon naught। बहुत ही बढ़िया, Q by 8 epsilon naught। रीजन इज, ध्यान से सुनना, देखो ये क्यूब है और इसके इस कॉर्नर पे ना एक चार्ज रख दिया मैंने, एक ऐसा ही क्यूब यहां पे जोड़ दिया, ऐसा ही एक यहां पे, एक यहां पे। सो 3 और ऐड कर दिया तो 4 क्यूब हो गए और उसके ये यहां पे सेंटर पे है और ऊपर से ऐसा ही 4 और रख दिया बच्चों, तो ये टोटल 8 क्यूब हो गया। 8 और 8 क्यूब मिल करके एक क्यूब बना रहा है इसके साइड लेंथ के डबल साइड लेंथ का, है ना। और उस 8 क्यूब का ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे है। एम आई राइट? हाँ सर। सो 8 क्यूब का जो बना तुम्हारा टोटल एरिया सरफेस, अगर वो बड़े वाले साइड लेंथ से अगर पूछा जाए कितना फ्लक्स है तो तुम कहोगे एप्सिलॉन नॉट एंड ऑल आर आइडेंटिकल फॉर द पॉइंट चार्ज। सो एक से कितना होगा 1/8 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एकदम सही आंसर बताया तुम लोगों ने बच्चों। बहुत ही फेमस सवाल, फ्लक्स थ्रू द सरफेस EDCF Can you guess? Q by 24 epsilon naught। Q by 8 epsilon naught टोटल था और बहुत सही बताया कि सर ऐसे ऐसे 3 फेसेज हैं जिससे फ्लक्स एसोसिएटेड है, बाकी 3 से तो 0 है और तीनों आइडेंटिकल है। सो दिस अपॉन 3 चलो, तो ये हमने कर लिया बच्चों, ये फेमस सवाल है सारे। एक डिस्क है और इस डिस्क से x डिस्टेंस पे चार्ज रखा है और इसका रेडियस ले लेते हैं a। अब सवाल ये है बच्चों कि हमें इस q चार्ज के कारण इस डिस्क से फ्लक्स निकालना है।
ठीक है, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशंस का यूज करते हैं। सो ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बच्चों? बिकॉज यहाँ पे फील्ड इधर, यहाँ पे बच्चों फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग, यहाँ पे अलग मैग्नीट्यूड। सो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डिस्क के जगह पे सबसे पहले ना मैं एक ऐसे रिंग लेता हूं और इस सरफेस से फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूं। इसके लिए, इस रिंग के लिए अच्छी बात क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल है थीटा, वो इस सरफेस, इस रिंग के सरफेस के हर पॉइंट के लिए सेम होगा, है कि नहीं? Yes. यही थीटा होगा। तो व्हाट इज द फ्लक्स डी फाई थ्रू द एलिमेंटल रिंग? डी फाई थ्रू द एलिमेंटल रिंग। क्या कहोगे बच्चों? कहोगे सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के क्यू अपॉन, ये ले लेते हैं रेडियस सपोज वाई, है ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और डीएस कितना हो जाएगा? 2 पाई वाई Into thickness. इंटू थिकनेस डी वाई। बस, या और कुछ बच्चों? Cos theta. डॉट डीएस होता है आई ई वेक्टर। डीएस Cos theta. और cos theta सर, कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया। सो कॉस थीटा हो जाएगा कितना? एक्स अपॉन दिस x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू इंटू 2 वाई डी वाई। कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सही लिखा? इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? Y. वाई वेरिएबल है। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। व्हाट यू विल डू? 0 to R. इंटीग्रेट कर लेंगे। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? एक्स Y. कांस्टेंट है। x ठीक है ना? और अंदर में 2 भी कांस्टेंट है, बट 2 बाई रहने देते हैं। 2 बाई डी वाई क्यों रहने दे रहे हैं तुम्हें पता है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई हेल्प करेगा इसका इंटीग्रेशन निकालने में? कैन एनीवन हेल्प? कौन से मेथड से होगा? कम से कम इतना बता दो इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया बच्चों। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ना मान लो जेड स्क्वायर। देखो एक्स कांस्टेंट है बच्चों, वाई और जेड वेरिएबल हो जाएगा। सो डायरेक्टली लिख लेता हूं 2 वाई डी वाई इक्वल टू 2 जेड डी जेड। तो 2 भी बाहर ही ले लेते हैं, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 2 के क्यू एक्स, वाई डी वाई को लिख लिया बच्चों जेड डी जेड, एंड देन ये क्या आ जाएगा बच्चों? जेड जेड टू द पावर कितना? 3। तो
2kqx 1/z² बच्चों -1/z 2kqx -1/z क्या है बच्चों y² + x² का रूट। लिमिट अभी तक नहीं पुट किया, y लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के रेडियस a तक। तो फ्लक्स क्या आ गया बच्चों 2kq माइनस साइन है तो पहले 0 पुट कर लेते हैं बच्चों। y का वैल्यू 0 तो 1/x और यहाँ पे x इधर था, ये x या x को अंदर ले लेते हैं, चलो बाद में x को अंदर ले लें। -1/√/a² + x² और x को अंदर ले लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं 5 = k को लिख लेते हैं 1/4πε0, तो 1/2πε0 ये 2 चला जाएगा। सर q हाँ बोलो। वहां पे पाई भी चाहिए था ना न्यूमरेटर में। हाँ पाई छोड़ दिया था क्या, सॉरी हाँ सर। ये पाई था, पाई कहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया था पाई। तो ये पाई चला जाएगा q/2ε0 1 - और देखो ये 1 - x अपॉन दिस, x अपॉन दिस क्या हो जाएगा, ये सपोज θ0 है। आया कुछ समझ में बच्चों? हाँ सर। यस सर। तो इसको नीचे वाले मिटाना है, ये सब इंटीग्रेशन आता ही है तुम्हें। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। So finally flux through this cube is equal to आ गया q/2ε0 1 - cos θ0। This is the flux through this disk। अब यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी हो, कहाँ भी रखा हुआ, यू कैन फाइंड दिस। इसका शॉर्टकट अभी बताता हूँ, मतलब ये ध्यान में रखना है, अभी तो ऐसे रखो इसको। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों मैंने ये पढ़ा दिया, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है और सवाल कुछ ऐसा आ जाए, कैन यू सॉल्व दिस? सर चार्ज कौन से पॉइंट पे सर?
बच्चों ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ L is equal to 2r by root 3 है। R is the radius of the cylinder। और बच्चों यहाँ पे दो टाइप का सरफेस है। पूछेगा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये सवाल आ गया। कितने बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर सॉल्व कर लेंगे अगर हमें ये पता है? जल्दी बताओ कितना होगा फ्लक्स? Q by epsilon naught minus 2 into flux through 2. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अभी अभी अगर हम लोग डिस्क के थ्रू निकालना सीख लिए, इस डिस्क के थ्रू, तो यहाँ पे यही आइडिया काम करेगा बच्चों। उसने बहुत समर्थन, बहुत अच्छा बताया कि हमें निकालना है तो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स हमें पता है, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू द डिस्क, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू द डिस्क कितना है, क्योंकि ये और ये मिला करके 2 टाइम्स ऑफ Q by 2 epsilon naught 1 minus cos थीटा नॉट। देखो थीटा नॉट मैंने बहुत अच्छा सा डेटा सेट किया। अच्छा हो जाएगा ये? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये फ्लक्स निकालने में कभी हेल्प करेगा। सॉलिड एंगल ये होता क्या है? प्लेन एंगल तुम्हें पता है। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे सपोज एक सर्कल है और ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, ये थीटा हो गया। सो थीटा इज डिफाइंड एज L upon R। इन द सिमिलर वे बच्चों, ये सपोज ए स्फीयर है, ये सर्कल था, ये 2D था, ये 3D है, और इसमें एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर लो, और सरफेस के सरकमफ्रेंस से सारे पॉइंट्स को यहाँ मिला दो, एंड यू विल फाइंड दैट कि ये यहाँ पे एक कोन बना रहा है। जैसे तुम लोग आइसक्रीम खाते हो तो एक कोनिकल शेप होता है ऐसा 3D में, तो ये 3D में जो एंगल है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सॉलिड एंगल बहुत कौन खाया है? यस सर। 3D में जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कहोगे सर हाउ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड? हाउ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड? बच्चों ये सपोज एरिया है ds, ये रेडियस है r, ठीक है ना? सो ये सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर। लिख लो। जैसे बच्चों ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है? ds अपॉन r स्क्वायर। ओके सर, जितना आर्क लेंथ ये एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर मैं कहूं कि इसमें से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, कहोगे सर ये भी तो सेम ही एंगल कर रहा है। कोई एक लाइन कहेगा सर ये भी तो सेम ही एंगल कर रहा है ना? तो
जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये आर्क लेंथ जितना कर रहा है उतना ये कर रहा है उतना ये कर रहा है, तो ये लेंथ मैटर करता है या ये वाला लेंथ मैटर करता है? कहोगे सर ये वाला लेंथ मैटर करता है। तो उस केस में कह सकते हैं इसका कंपोनेंट है बच्चों। इन द सिमिलर वे अगर मैं कहूं कि ये सरफेस जितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा उतना ही ये सरफेस भी कर रहा, तो हमें ये सरफेस भी दिया तो हम लोग चाहेंगे कि ये निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। So, इन जनरल देखो इस पर्टिकुलर केस में ये सिंपल सा केस है, यहाँ पे रेडियस वेक्टर ये है और एरिया का नॉर्मल भी ये है, इसलिए सिंपली ds बाई आर स्क्वायर। लेकिन सोचो कि कोई ऐसा सरफेस है जिसका नॉर्मल इधर है, ds sin थीटा, पॉइंट पे पूछ रहे हैं, है ना? तो ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन बच्चों, एरिया का नॉर्मल, और ये हो गया यहां से जिस पॉइंट से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर्क है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है बच्चों तो देखो समझना, जितना ये करेगा बच्चों उतना ही ये सरफेस करेगा। तो हमें ये सरफेस चाहिए, इसका प्रोजेक्शन, ठीक है ना? अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सो एक्चुअली अगर डिफाइन किया जाए तो डी ओमेगा इज इक्वल टू ds वेक्टर जो कि n कैप के वेक्टर में है डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये रेडियस आर, क्लियर? क्लियर बच्चों? मतलब ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। सर उस सिंबल को क्या बोलते हैं एक बार बता दीजिए ना। इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। ओके सर। और जैसे इसका यूनिट होता है, दिस हैज यूनिट रेडियन, और यूनिट डायमेंशन अगर मैंने कभी पढ़ाया होगा तुम लोगों को, लगता तो नहीं है, स्टेरेडियन। इसका जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने का, अभी बता दूंगा, जितना बताऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बच्चों ये डेफिनेशन में लिख लिया, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ सवाल ये आता है बच्चों कि अगर हम लोग बात करें कि ये सॉलिड एंगल सेंटर पे, सॉरी दिस स्फीयर एट सेंटर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ना? कहोगे सर डी ओमेगा इज इक्वल टू, एकदम किसी ने बताया ds अपॉन आर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे तो नॉर्मल और रेडियस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो सिंपली ds cos 0 हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर लो, r तो फिक्स ही है। ds कितना है बच्चों? सारे लोगों को पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है सरफेस एरिया अपॉन r स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों? 4 पाई स्टेरेडियन। वहां पे 2 पाई रेडियन होता था सर्कल, तो सबको याद हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। बच्चों याद हो जाएगा? ओके यस सर। अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों कि यहाँ पे सॉलिड एंगल लें, ये स्फीयर यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट P, हाउ मच सॉलिड एंगल इट विल सबटेंड एट पॉइंट P? ओके P पे
ऐसे ऐसे सारे सॉलिड एंगल लोगे, सारे सरफेसेज को यहाँ पे मिला दो, ऐसे ऐसे सॉलिड एंगल सब्टेंड करना। बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ऐसे ले लूं, ध्यान से सुना, एक सर्कल ऐसे ले लूं, तो जितना एंगल ये सब्टेंड कर रहा है उतना ही ये कर रहा है, उतना ये कर रहा है। और ये तो सॉलिड एंगल यहाँ कितना कर रहा है, 4 पाई हमने निकाल लिया है ना। मतलब इनफैक्ट मैं ऐसे कह सकता हूं बच्चों की कोई भी क्लोज सरफेस है एट एनी इनर पॉइंट कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा, 4 पाई। याद हो गया क्या? रूही और के याद हो गया? शारस यादव? यस सर। सर ये वापस से बताओ ना। मैंने कहा कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस पूछेगा यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तुम कहोगे सर ये छोटा सा पार्ट लिया ये इतना बनाया, फिर ये छोटा सा पार्ट लिया ये इतना बनाया, ऐसे से सबको लिए। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दो। बच्चों जितना सॉलिड एंगल ये कर रहा है उतना ही ये कर रहा है, जितना सॉलिड एंगल ये कर रहा है उतना ही ये कर रहा है। दैट मीन्स हर एलिमेंट जो तुम्हारा फेवरेट क्लोज सरफेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस स्फीयर पे भी पॉइंट मिल रहा है, सॉरी एरिया मिल रहा है। एंड यू कैन रियलाइज जितना ये कर रहा है बच्चों उतना ही ये कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 4 पाई, तो ये भी 4 पाई। दैट मीन्स एनी क्लोज सरफेस will subtend how much side angle? 4 pi radian at inner point. And बच्चों outer point पे 0। ठीक है? यस सर। बच्चों मैं यहां से ऐसे बात करता हूं कि पूरा तो स्फीयर 4 पाई कर रहा है, बट अगर मैं बात करूं कि मुझे ना यहां से ना थीटा एंगल ले जाओ, थीटा नॉट एंगल, यहां से थीटा नॉट एंगल, और ऐसे घूम जाओ, समझ में आ रहा है? थीटा नॉट का एक कोण बन रहा है बच्चों, कोण। यस सर। ये जो कोण बन रहा है ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये सॉलिड एंगल कितना है, सॉलिड एंगल कितना सॉलिड एंगल बना रहा है? ओके सर सिंपल है, सॉलिड एंगल निकालना है बच्चों, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, किसी को पता है कि ये कितना सरफेस एरिया होता है? शायद नहीं पता हो, तो बेसिक से ही निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहां से क्या करते हैं, थीटा छोड़ो, मैं ना थीटा नॉट को थीटा पर्टिकुलर थीटा पे ना एक ऐसे रिंग ले लेते हैं, पर्टिकुलर थीटा डी थीटा का। तो ये जो सरफेस यहां पे लिया बच्चों, हर पॉइंट पे देखो रेडियस वेक्टर और सरफेस नॉर्मल तो सेम डायरेक्शन में होगा। बताना ये जो रिंग लिया है ये रिंग कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, तो रिंग का एरिया कितना है, रिंग का एरिया होगा बच्चों, ये थीटा ले रहा हूं कोई भी थीटा, तो इसका रेडियस हो जाएगा आर, हाउ मच रेडियस विल बी आर साइन थीटा या कॉस थीटा, एलिमेंटल रिंग का
r sin थीटा, तो 2 पाई r sin थीटा ये हो गया सरफेस, सॉरी सरकमफ्रेंस, और इसका रेडियस सॉरी थिकनेस हो जाएगा बच्चों r d थीटा। ये एलिमेंटल रिंग का हो गया सरफेस एरिया। और रेडियस वेक्टर और नॉर्मल दोनों तो सेम ही है, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर ds अपॉन आर स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा डी ओमेगा। ये ओमेगा कितना आ जाएगा यहां से देख लो, आर स्क्वायर जाएगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे बच्चों, थीटा कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के थीटा नॉट। तो ओमेगा कितना आ गया देखो 2 पाई, सारे बच्चे देखना 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। अभी अभी ऐसा एक्सप्रेशन आया था। बच्चों ये जो पार्ट है यहां से थीटा नॉट एंगल लेकर के जो ऐसे घूम गए, वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, वो ये आ गया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नोट इट डाउन। नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। तो कुछ मैसेज आया। गौरव बताओ कहानी समझ में आया। और नैन पटेल कहाँ केमिस्ट्री में पढ़ लिया, सॉलिड एंगल? नहीं सर, ये बहुत पहले किया था सर ये मैसेज। अच्छा बहुत पहले किया था।
चलो बच्चों तो ये वो कॉर्नर पे चार्ज रखा था ना सर वो। अच्छा, तो केमिस्ट्री में पढ़ा दिया। सॉलिड्स नहीं सर, सॉलिड स्टेट में भी वैसा ही कंसेप्ट है सर, कॉर्नर पे एटम रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉर्नर पे रखा है ना, बीसीसी एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये हाँ सर। चलो बच्चों, केमिस्ट्री वाला सब याद रहता है, उनको फिजिक्स ही नहीं याद रहता। बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, एकदम से ध्यान दो। एक अच्छा डायग्राम बना, यहां से थीटा नॉट एंगल लेकर के ऐसे घूम जाओ, तो ये सॉलिड एंगल कितना बनाया है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये बड़ा यूजफुल है बच्चों, ये ध्यान में रख लेना, कोशिश करो कि अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, कम से कम फॉर्मेट याद रखो। अब यही चीज अगर बच्चों में कहो कि ये ऐसे पूरा गया थीटा नॉट बढ़ाते 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 पाई कर दिया, पाई, तो ये पूरा स्फीयर आ जाएगा। तो उस केस में कितना हो जाएगा, थीटा नॉट पाई पुट कर दो, कॉस पाई माइनस 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 2, 4 पाई आ गया। आई बात समझ में? ये इसलिए बताया कि 4 पाई तो याद रह जाएगा। अब ये भूल गए कि सर यहाँ पे प्लस बताया था, कॉस थीटा बताया था कि साइन थीटा बताया था, है ना। सो यू कैन करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 2 पाई था कि 4 पाई था, समझ में आ रहा है? बच्चों अभी अभी कुछ देर पहले ना हम लोगों ने ऐसा कुछ डिस्क निकाला था, ऐसा डिस्क था ये, और फ्लक्स ही निकाले थे। बच्चों अभी समझना, ये वाला पार्ट जितना बना रहा है उतना ही ये बना रहा है डिस्क। तो अगर ये भी अगर ऐसा है, डिस्क भी है बच्चों, तो यहां से अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए हाउ मच सॉलिड एंगल इट इज सबटेंडिंग, सो दिस सॉलिड एंगल विल बी यही 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। अब सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना बच्चों, ये डिस्क था और यहाँ पे एक चार्ज रखा था Q, चार्ज Q रखा हुआ था, एंड दिस इज इमेनेटिंग फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस कैसे निकाला बच्चों, इधर भी निकाला, इधर भी निकाला, इधर भी निकाला, आइडेंटिकल। पूछता है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस। मैं कहूं कि कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इससे यही पूछ रहा है एक्चुअली। फ्लक्स का मतलब रफली यही है। और अगर देखो ये हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकाल रहा है ये Q चार्ज, तो अगर मैं कहूं कि ये 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स निकाल रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई सॉलिड एंगल में मैं पूछूं कि 1 सॉलिड एंगल में, यूनिट सॉलिड एंगल में कितना निकालेगा, Q/4। और अगर इस डिस्क से निकालना बच्चों तो इतने सॉलिड एंगल में, इतने में कितना निकालेगा, Into 2 कितना pi पास किया, into मतलब 1 इसका minus सॉलिड एंगल हो cos गया। theta naught. आई बात समझ में ये, और यही रिजल्ट आया था बच्चों, देखो Q बाई 2 पाई 4 पाई, यहाँ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो रिजल्ट पिछला यही निकाला था क्या, Yes, sir. So if you remember this formula कि ये कितना सॉलिड एंगल है, तो in this type of questions you can solve it very easily. और बच्चों में एक बहुत बढ़िया सवाल लेता हूं जो इरोडोव का है, इरोडोव का नहीं सॉरी क्रोटोव का है शायद, मुझे याद नहीं है इरोडोव या क्रोटोव का है। बहुत ही बढ़िया सवाल, फेमस सवाल, तुम्हारे बुकलेट में भी होगा। बच्चों एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज -Q2 है।
और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब बच्चों ये जो फील्ड लाइंस ऐसे निकालेगा, ये सीधे तो जाएगा नहीं, ये सीधे तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा और -q2 पे टर्मिनेट करेगा। बहुत सारे ऐसे फील्ड लाइंस होंगे। कोई दूर जाके टर्मिनेट कर रहा है, कोई ऐसे गया। बच्चों सवाल ये दिया हुआ है कि Q1 से एक फील्ड लाइंस जो अल्फा एंगल पे निकला है, बाद में वो बेंड हो गया, अल्फा एंगल पे जो निकला है Q1 पे, वो Q2 पे ना बीटा एंगल पे टर्मिनेट किया है। जो फील्ड लाइंस अल्फा एंगल पे निकला है वो बीटा एंगल पे टर्मिनेट किया बच्चों। सो Q1 by Q2 बताओ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा? दिस इज द क्वेश्चन। आई बात समझ में? लिखो, there are 2 point charge Q1 and Q2 separated by certain distance. A point charge बच्चों हमारे क्लास में इतना कम अटेंडेंस है क्या? 62 बच्चे। पिछले बार भी कुछ यही था ना, कल भी? हाँ सर। ऐसे जनरली कितने होते हैं टोटल? 70 के आसपास होते हैं सर। अच्छा, तब नहीं आ रहा है बच्चों को। चलो आज पता करते हैं कौन कौन नहीं अटेंड कर रहा। 2 point charge Q1 and Q2 separated by certain distance. So upon a field lines sin square beta by 2 upon sin square alpha by 2. a field lines emanating from Q1 at angle alpha terminates at beta angle at the other charge. So you need to find relations between Q1, Q2, alpha, beta. बच्चों बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा कि जो फील्ड लाइंस अल्फा से कम से निकला होगा बच्चों, वो भी इसके अंदर बीटा से कम के अंदर पहुंचा होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट चार्ज से जो अल्फा के सॉलिड एंगल से जितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं अल्फा के सॉलिड एंगल में, वो सारे यहाँ पे बीटा के सॉलिड एंगल में टर्मिनेट कर रहे हैं। मतलब जितने भी फील्ड लाइंस इसके अल्फा एंगल के अंदर है, अल्फा से बनने वाला सॉलिड एंगल के अंदर, वो सारे यहाँ पे बीटा में टर्मिनेट कर रहा है। ये अल्फा से कितना निकलेगा बच्चों? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट सॉलिड एंगल से, और ये बनाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस
cos बीटा। तो Q1 by Q2 क्या हो जाएगा? 1 minus cos alpha upon 1 minus cos बीटा। इसी को कहीं सर अपोजिट हो गया सर। क्या हुआ? 1 minus cos beta 1 upon minus 1 minus cos alpha। 1 minus cos बीटा upon 1 minus cos alpha। इसी को बच्चों 1 minus cos बीटा को 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा रहेगा sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, दैट मीन्स sin बीटा बाई 2 अपॉन sin अल्फा बाई 2, दैट इज इक्वल टू रूट Q1 बाई Q2। जिस फॉर्मेट में पूछे, ऐसे पूछे, ऐसे पूछे, ऐसे पूछे। ये बच्चों क्रोटोव नाम के बुक है, शायद उसका सवाल है। एक मिनट सर। बस इतना ही था। चलो 64 बीच में था, 64 से 62 हो गया। बच्चों आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बच्चों गॉस लॉ को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्पेशली गॉस लॉ ऑल्दो वैलिड तो हमेशा है, बट हमारे लिए यूजफुल तब होगा जब देयर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला तो जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं, बट गॉस लॉ से भी उसको प्रूव कर लेते हैं। इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q, व्हाट इज द फील्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। बच्चों यहाँ पे फटाफट करेंगे, थोड़ा सा तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, और ऐसे भी जो गधे बच्चे हैं वो तो क्लास कर नहीं रहे हैं। देखो कुछ निकल भी रहे हैं क्लास से। R डिस्टेंस में बच्चों फील्ड निकालना है, तो क्या करते हैं? यहाँ पे R रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करता है, एक क्लोज सरफेस कंसीडर करता है। बच्चों मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है क्लोज सरफेस, और इस सरफेस को बोलते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा सिमेट्री। हम लोग सिमेट्रीज बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है बच्चों मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे हालांकि डायरेक्शन तो इधर होगा, बट मैग्नीट्यूड E ही होगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। यहाँ पे भी E होगा। सो अगर मैं लिखूं यहाँ पे गॉस लॉ यूज कर सकता हूं थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, E डॉट ds थ्रू दिस गॉसियन सरफेस लिख रहे हैं क्लोज इंटीग्रल that is equal to what is the charge Q upon epsilon naught। बहुत यूजफुल है ये गॉस लॉ। क्या E को बाहर ले लें इंटीग्रेशन से? यस सर। नहीं ले सकते हैं बच्चों, E वेक्टर है ये, है ना। इसको लिख लेंगे E ds, E और ds cos 0 1। E वेक्टर बाहर नहीं हो सकता बच्चों, अब E बाहर हो सकता है। E को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरा सरफेस एरिया। बच्चों बोर्ड में यही पूछेगा कि प्रूव कूलम्ब्स लॉ थ्रू गॉस लॉ।
या बाय अप्लाइंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों यही करना है, उसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द पॉइंट चार्ज। फिर ऐसे लिखोगे सब। ई बाहर बच्चों ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। किशोर पाटिल, समझ में आ रही चीजें? किशोर, मिटा दूं? तो किशोर सुन नहीं पा रहा, सुना क्या? तो हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, बहुत ही इजीली निकाल लिया। देयर इज सिमिलर कॉन्सेप्ट। सपोज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए स्फीयर। अब पूछेगा इस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे आउटसाइड पॉइंट that means r greater than r के लिए what will be the electric field? तुम्हें पता है, ऑल्दो मैंने बता दिया था, डिराइव नहीं किया तो वहां पे q by r स्क्वायर होता है। यहां पे डिराइव कर सकते हो बच्चों। अगेन कंसीडर ए गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल है, ऐसा कर लो कंसीडर। फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिमिलर चीज, सिर्फ रिपीट कर रहा हूं मैं, वही तुम्हें कट कॉपी पेस्ट मारना है। E dot ds that is equal to q inside divide by epsilon naught। बच्चों ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री से बच्चों जैसा ये पॉइंट है वैसा ये पॉइंट है। ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अलग होगा। E ds का इंटीग्रेशन बच्चों फिर से लिख लेता हूँ 4 पाई r स्क्वायर, डायरेक्टली लिख लिया, एक स्टेप कम कर दिया। क्या किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r स्क्वायर हो गया। Now for inside point, बच्चों हम गॉसियन सरफेस यहां से लेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए। ऐसा बताओ E डॉट ds लिखेंगे, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? जीरो। जीरो चार्ज। जीरो। तो E डॉट ds जीरो है बच्चों। एक ही केस हो सकता है कि E जीरो है। समझ में आया? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस पे। नाउ लेट्स कंसीडर where charge is distributed in volume. And let's total charge is Q. बट यहाँ पे अगेन दिया रहेगा बच्चों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियस इज आर। यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना है। व्हाट यू विल डू, कंसीडर गॉसियन सरफेस आउटसाइड पॉइंट के लिए। मैं थोड़ा फास्ट चलूं क्या, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलर वही फिर से कट कॉपी पेस्ट मारना है बच्चों। E डॉट ds का इंटीग्रेशन Q टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E ds ये बच्चों ये 4 पाई r स्क्वायर। You will get the same result. अच्छा इसमें इनसाइड पॉइंट निकाल के बताना है कि जो हम लोग पहले डिराइव किया था वो आ रहा है क्या इजीली। सर आउटसाइड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, आउटसाइड पॉइंट पे फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। गौरव को डाउट आ रहा है। यस गौरव इसका मतलब सिर्फ तुम्हें ये आ रहा है मुझे समझ में कि तूने पहला दोनों भी नहीं समझा, मतलब पॉइंट चार्ज भी नहीं समझा, दैट्स व्हाई यू हैव डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चंस, अदरवाइज नहीं होता। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सर वो समझ गया, और उससे ये डिफरेंट है ही नहीं। जो पहला दोनों समझा उससे ये डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली मतलब मैंने कह रहा हूँ ना कट कॉपी पेस्ट है, सिर्फ डायग्राम अलग है। सो ड्रॉ योरसेल्फ और मुझे बताओ जल्दी से कि समझ में आया कि नहीं, या नहीं आया तो मैं फिर पीछे का बताऊंगा। अरे तंबत समझ में आया? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे ध्यान ही नहीं दिए होंगे। अथर्व क्लियर हुआ क्या? क्या लग रहा है तीनों डिफरेंट है या सेम ही है? सेम ही कंसेप्ट के थे सर। चलो गौरव नहीं सुन पाया होगा, हो सकता है बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा, लगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज चला गया। तो ये टोटल चार्ज Q यहां भी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है। वी विल कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। जो स्फीयर है रेडियस r का, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये पॉइंट भी सिमिलर है, E रहेगा। ये तो बच्चों एक बार बोल दिया समझ में सब आ जाता है, कैसे नहीं आता मुझे समझ में नहीं आता है। E डॉट ds इस पूरे सरफेस से लेके गया, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां का E यहां का ds, व्हाट इज द एंगल 0, E बाहर एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, ds का इंटीग्रेशन Q इनसाइड, ये टोटल चार्ज Q, चाहे सरफेस पे हो चाहे वॉल्यूम में हो चाहे पॉइंट पे हो, टोटल चार्ज है तो Q ही ना, ये तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। गौरव रियली टेल मी कि कहां नहीं समझ में आया, बट फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें नहीं पूछना। तो वो आउटसाइड पॉइंट का नहीं समझा, इनसाइड। अरे आउटसाइड ही पॉइंट तो मैं बता रहा हूं, ये स्फीयर से बाहर का पॉइंट है ना, ये स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इसका रेडियस r है। वी आर डिस्कसिंग r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है गौरव, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। स्टिल गौरव को नहीं समझ में आ रहा? नो सर, अब क्लियर हो। नहीं, पहले क्या नहीं क्लियर था ये बता दो, सो दैट मैं समझाते समय बच्चों को मैं ध्यान रखूं कि क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज मैंने ऐसा किया कि तूने कुछ उल्टा समझा। जस्ट आई वांट टू नो। और भी बच्चे होंगे जो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। गौरव, हो सकता है मैं तो जो वो बोल रहा हूँ इक्वेशन कम्युनिकेट सही से नहीं हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा संभल के बोलना है। गौरव, तूने क्या समझा था? तो वो डायग्राम थोड़ा ब्लर हो गया था, तो वो बड़े सर्कल के बाहर एक पॉइंट। ओके, बहुत बढ़िया गौरव। गौरव ने ये कहा कि सर मैंने समझा कि इसके बाहर होना चाहिए डायग्राम, चार्ज इसमें है। ये तो गॉसियन सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी सरफेस है। ये क्यों लिया? बिकॉज इसके कारण यहां पे फील्ड निकालना। बच्चों मुझे लगता है कि अभी सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। बच्चों नेक्स्ट लिखो। तो ये बच्चों खुद से करना। और मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे अभी भी एग्जिट करते हैं, इतने डांट लगे फिर भी ये करते हैं। तो अभी मैं स्क्रीनशॉट एक नजर देख रहा हूँ कौन कौन सा बच्चा है। सो इनसाइड पॉइंट पे तुम लोग खुद से निकाल के रखना। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ूंगा। एंड सही, एंड ये मैं जस्ट भेज रहा हूँ तुम्हें लिंक टेस्ट के लिए। सर